हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। चश्मे दिल से देख यहाँ क्या क्या तमाशे हो रहे। चश्मे दिल से देख यहाँ क्या क्या तमाशे हो रहे। दिलशता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस। फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के लिए। ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। कुदरती काबे की तू मेहरब में सुन गौर से। आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार में। क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार में। रास्ता शाहर में है दिल भर पे जाने के लिए। ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। मुर्शिदे कामिल से मिल सदक और सबरी से तकी। मुर्शिदे कामिल से मिल सदक और सबरी से तकी। जो तुझे देगा फहम शहर के पाने के लिए। ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए।
गोशे बातिन हो कुशादा जो करे कुछ दिन अमल, गोशे बातिन हो कुशादा जो करे कुछ दिन अमल। ला इलाहा अल्लाहू अकबर पे जाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए। ये सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे। ये सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे। उन कुरान में है लिखा अल्लाह अकबर के लिए। ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर। ओशो बैठे ओशो ध्यान समाधि योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। अभी बड़ा प्यारा ये गीत सुन रहे थे। संत तुलसी साहब निर्गुणी परंपरा के संत हैं और संबुद्ध और रहस्यदर्शी संत हैं, संत तुलसी साहब। और बड़ा प्यारा संकेत भी दे रहे हैं, कह रहे हैं दिल का हुजरा साफ कर, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों से उठा, जाना को बिठाने के लिए। कह रहे हैं कि दिल का हुजरा यानी जरा मैल है भीतर, उसको साफ करो बस। और चलो तुलसी साहब तो ये कह रहे हैं, लेकिन कई संतों ने कहने का ढंग है, हम तो ये भी कह रहे हैं कि बस सफाई कर लो, जाना को बुलाना नहीं है, जाना भीतर ही है। बस दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए जाना भीतर है ही है वो बस। और सदैव वो पुकार दे रहा है, तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जितने तुम तड़प रहे हो उससे ज्यादा वो तड़पता है। कहते हैं ना गुरसिख साहिबान, कहते हैं कि चरण शरण गुरु एक पैडा जाई चली, सदगुरु कोटि पैडा आगे होई लेता है। गुरु और गोविंद सदैव बाहें फैलाए हुए हैं आपसे मिलने के लिए। बस हमें वो प्रतीक्षा भीतर कर ही रहा है, बस हमें सफाई करनी है। और ये सफाई, ये गंदगी, ये धूल धमास खुद हमने ही ली है, तो सफाई हम ही करेंगे। और भीतर परमात्मा पुकार ही रहा है, वो है ही है, उसी में हम हैं। अब ये जानबूझ करके, जैसे बच्चा माँ से दूर चला जाए और रोए बिलखे, अब उसकी मर्जी, चला गया खेलते खेलते, उसकी दूर चला गया तो अब वो रास्ता भूल गया, भटक गया। कोई राह बता दे तो फिर से मिलना हो जाता है। गुरु वही है जो राह बता देता है।
और माँ तो सदैव, पिता तो सदैव पुकार रहा है वहीं से, आवाज कहाँ सुनाई देती है। बस उसकी आवाज इतनी कोमल है, इतनी मध्यम है, इतनी सूक्ष्म है कि इस जो बाहर की एक कर्कश तेज आवाज में वो बस गुम हो गई है। पैदा होते ही हम सुनते हैं, लेकिन जगत से जुड़ करके फिर वो आवाज गायब हो जाती है। तो उसी आवाज को, उसी की पुकार को, उसी के दर्शन को फिर से हमें पा लेना है। यही अपना हमारा मूल है। उसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अपने हुजरे को सफाई कर रहे हैं। तो कल हमने एक आपको लोगों को ऑडियो क्लिप डाली थी, मैसेज आप लोगों ने सुना होगा। बहुत प्यारी। उसो जब ये सक्रिय ध्यान की विधियां कर रहे थे, ये हम सब के लिए भी काम की है, बहुत काम की है। और ये अक्सर साधक कर रहे हैं, करते हैं। वो अपना मन, अपना अपना चित्त उसमें ले आएंगे। किसी भी विधि को, सक्रिय विधियां जो अभी हम लोग कर रहे हैं, वो बस सफाई के लिए कर रहे हैं। बस सफाई हो जानी चाहिए, लेकिन उस सफाई में अगर तुम कोताही बरतोगे तब ध्यान रखिएगा, फिर उसमें प्रवेश नहीं करोगे। दर्पण ऐसे कि वैसे ही रह जाएगा। और उसमें सावधान करते हैं, कहते हैं कि जब मैं इन सक्रिय ध्यान की विधियों को करा रहा हूं, तो बस कुछ लोग ऐसे हैं, और होता भी ऐसा ही है, ये अनुभव में है, मेरे भी अनुभव में है, कि हम विधियों को, जब गुरु कोई विधि बता रहा है तो उसमें कहते हैं अरे ये अपने मतलब की नहीं, ये इसमें चलो छोड़ देते हैं। एक टेक्निक को टोटलिटी का मतलब है कि उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाओ, पागल हो जाओ, तूफान उठा दो। ध्यान रखिए, बिना तूफान आए सब कुछ फिर शांत, वो स्पेस, वैक्यूम, वो भाव, वो आप में ही प्रवेश करेंगे। तो पहले तूफान उठा दो, ताकि जो धूल धमासे, आंधी तूफान, बारिश से सब शांत हो जाए। और जब तक ये नहीं होगा, तब तक वो भीतर तूफान रहेगा, उस शून्यता में, उस चैतन्यता में कैसे। उससे पहले आपको तूफान उठा देना है। सक्रिय विधियां यही है कि इतना गार्बेज, इतनी धूल धमास, उड़ा दो सारा सब कुछ। नहीं तो फिर जब अंतिम में जब पैसु ध्यान करते हैं, तब ऊर्जा वो वहीं की वहीं वैसे ही रहती है, कुनकुने कुनकुने, फिर वो भाप नहीं बनेगी, ऊर्जा ऊपर नहीं उठेगी। ये सावधान रहना है। अब क्या होगा, अभी जैसे 2-4 दिन हम और इन विधियों को करेंगे, तो ये केवल धूल धमास उठाने की है। अब इनको पूरा ढंग से नहीं किए, अगर नहीं आए तो अगले में फिर प्रवेश नहीं होगा। अगले में जब पैसू करेंगे, कहेंगे अब तो शरीर में अकड़ हो रही। एकदम एक निर्जरा हो जाए शरीर और मन के लेवल पे वो स्थिति, एक भीतर शून्यता पैदा होने लगे, तब ध्यान की गहराई आपको सहजता से, शून्यता में वो प्रभु की पुकार को आप सहज ही सुन पाएंगे। प्रभु से अपनी यारी हो पाएगी। हम लोगों को सावधान रहना है। और कह रहे हैं, उसको कहते हैं, उसमें कह रहे हैं कि हम किसी को, जब वहां सक्रिय ध्यान की विधियां कर रहे होंगे, तो उसमें कुछ लोग, जब वो रेचन का समय आया होगा, श्वास का समय आया होगा, तो वो खड़े हुए लोगों को देख रहे होंगे। अब खड़े हुए देखो, तब अंतिम चरण के लिए जब वो शांत हो गए, तो शांत होने के बाद कह रहे हैं कुछ घटा नहीं। अरे घटेगा कैसे, तुमने बाकी चरण तो किए नहीं। तब वैसे कि वैसे, ऐसे समझो, ऐसे कि ऐसे अपना कूड़ा करकट लिए आ गए, तो शून्यता, चैतन्यता कैसे आएगी। इतना गार्बेज, उसको उलीच दो, जानबूझ करके उलीच रहे हो ना, उलीच दो एक शून्यता। तो दोनों काम करना है, शून्यता को लाना भी है, और उससे पहले अपने को में भीतर तूफान को उठा देना है, उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहे। टोटलिटी का यही मतलब है
कि हर विधि में पूरा इन्वॉल्वमेंट, पूरा टोटलिटी के साथ। तो आज हम उसी विधि को फिर से करेंगे, देववाणी ध्यान। देववाणी ध्यान को फिर से करेंगे और उसकी टेक्निक, जो पहला चरण है वो केवल सुनना है। संगीत को सुनेंगे तो वो सुनना, वो संगीत की चोट एक स्थिति पैदा कर देगी कि अब आपको भीतर से कुछ निकलने को है, निकलने को है। अगर संगीत को सुनते रहे वो स्थिति पैदा हो जाएगी। और भीतर से जब कुछ निकलने को हो या शुरुआत भी कर दें तो दूसरे चरण में शुरू कर दीजिए अनर्गल कुछ भी बोलना, अनाप शनाप। तो जैसे ही अगर शुरू करेंगे, चाहे आ ला 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 से शुरू करें, चाहे जैसे भी हो शुरू करें, और फिर गो ऑन अटरिंग, फिर बोलना शुरू करें धारा प्रवाह, लेकिन जोर से नहीं, बोलो सॉफ्ट स्पोकिंग। जैसे आप प्रवचन दे रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं, किसी को कुछ डायलॉग आपस में संवाद कर रहे हैं, झगड़ा झांसा नहीं, झगड़ा झांसा वाला कल करेंगे। तो अभी देववाणी में तो बिल्कुल सॉफ्ट, जैसे किसी से संवाद कर रहे हैं, विवाद नहीं, संवाद, प्रेम से समझा रहे हैं या गीत गा रहे हैं। अब गीत गाओगे तो मधुर ही गाओगे, पूरे ढंग से, और इसको लगातार लगातार बोलते रहना है, कहते रहना है। इस क्रिया में करीब 10 मिनट का दूसरा चरण है। फिर इसी 10 मिनट में जैसे ही शुरू करेंगे और इस संवाद की ऑर्बिट में आएंगे तो फिर भाव भंगिमाएं भी बनने लगेंगी, मुद्राएं भी बनने लगेगी। तो तीसरे चरण में भी प्रवेश करें। तीसरे चरण में दूसरा वाला भी इन्वॉल्व रहेगा, दूसरा वाला भी इन्वॉल्व रहेगा। बोलना आपका ग्लासोलालिया जिसे कह रहे हैं, अनर्गल बोलना चालू रहेगा, साथ में मुद्राएं बनती हैं। फोकस ऑन योर बॉडी, तब शरीर भी मूव करेगा। अब किसी को धारा प्रवाह बोल रहे हो तो बोलो भी और शरीर भी मूव करेगा। अब ये ऊर्जा का जो आवेग है बोलने का, अवचेतन में प्रवेश करेगी। तो अवचेतन में जो भी दमित है, हो सकता है कंपन के माध्यम से, और शरीर को अंगड़ाई या ट्विस्ट होने के माध्यम से विभिन्न तरह की मुद्राएं बनाएगा। और वो मुद्राएं चाहे बोल करके, चाहे शरीर की क्रियाओं के माध्यम से, पूरा सब कुछ बाहर निकाल दीजिए। तभी शून्यता, उस शून्यता का आनंद, और वही शून्यता में प्रभु विराजमान है। उस शून्यता में हम प्रभु के उस संगीत को, प्रभु के दर्शन को, प्रभु की इस चैतन्यता में विश्राम कर सकेंगे। तो ये चरण बहुत मूल्यवान है। जब गुरु इस बात को कह रहे हैं तो ये मेरे भी अनुभव में आया है। हम भी ऐसे ही बहुत खाए हैं, हम भी अकड़े रहते थे कि अबे इसको क्या करना है, इसको। तो जो पीड़ा हम लोगों ने झेली है वो आप लोग मत झेलो। टोटलिटी के साथ करना, हर कदम को, हर जो उनकी टेक्निक है उनको टोटलिटी का मतलब, जब सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, जब जिब्रिश का है तो जिब्रिश, फोकस ऑन योर, अपने को तोड़िए, जो भी निकलना चाहे एक बार अपनी तरफ से शुरू करोगे तो देखो निकल जाएगा। बस ज्यादा फिक्र मत करो कि क्या कहेगा पति, क्या कहेगा पत्नी, क्या कहेगा दूसरे, क्या कहेंगे। हाँ, ये जरूर है, थोड़ा सा आसपास के परिवेश को ध्यान रखिएगा। तो धीरे से बोलिए, लेकिन बोलना है धारा प्रवाह। और बोलना वो शब्द है, जो वो लैंग्वेज जो अननोन है, जो आपका कॉन्शस वाला माइंड नहीं समझ पा रहा है। इस विधि में आपके कॉन्शस पार्ट को विश्राम देना है, उसको एक्टिव नहीं करना है, क्योंकि हम अनकॉन्शस की खुदाई कर रहे हैं। कॉन्शस की खुदाई पीछे हमने कर ली, तो अब अनकॉन्शस में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो अनकॉन्शस की खुदाई के लिए आपको ऐसी भाषा, ऐसी लैंग्वेज, और वो है ही है,
हम कितनी सदियों से कितनी यात्रा, कितनी भाषाएं, अपरिचित भाषाएं बोले हैं, कुछ पता नहीं, सब भीतर है। एक बार शुरू कर दोगे तो वो भीतर का उचेतन अपने आप निकलना शुरू करेगा। हो सकता है कि आप बोले ना, कोई मुद्राएं बनाए, कोई हो सकता है कि अब जैसे कोई किसी खास तरह की जानवरों की आवाज भी निकल सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई धारा प्रवाह भी नहीं है। अब किसी तरह का ऐसा हो जाता है, कोई भी, लेकिन जो भी आ रहा है बिल्कुल बच्चे देखिएगा निकलेगा, और एक बार निकलेगा आप इसे बस करते रहो। ये गंभीरता थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, गंभीरता आपको खोपड़ी से नीचे नहीं उतरने देगी। बिल्कुल बच्चे जैसे हो जाओ, थोड़ा सा प्राणों के लेवल पे नीचे उतरोगे तो देखोगे ये चीजें अपने आप, चाइल्डिश बिहेवियर करोगे तो अपने आप ये चीजें निकलेंगी। बस फोकस ये करना है कि भाषा चेतन वाला हिस्सा हमारा शांत रहे। तो अवचेतन के साथ हमें प्रयोग कर रहे हैं, तो 10 मिनट लगातार बोलते जाना है। तीसरे चरण में मुद्राओं पर विशेष ध्यान देना है, बोलना सेकेंडरी हो जाता है। बोलेंगे भी और मुद्राएं भी बनानी है, और मुद्राएं कैसी भी बन सकती हैं। तो मुद्राएं जैसे भी बने, जानवर की मुद्रा बनाओ या लेट करके कांप रहे हो, शरीर को कपना है कपने दो। अगर आप अपने पे आओगे तो वो शरीर देखो, वो गति करेगा ही करेगा। हम ही इतने गंभीर हो जा रहे हैं ना, थोड़ा सा बच्चों जैसे, जीवन में थोड़ा बच्चों जैसा होना सीखो। ये मियाँ विकास, मियाँ गंभीरता हटाओ, थोड़ा सा मुस्कुराओ, थोड़ा सा हंसो। यहाँ कोई गंभीर योगी नहीं, यहाँ पियक्कड़ों की जमात है, सब मस्त है। थोड़ा सा मस्ती ले आओ ताकि ये मस्ती आपको नीचे उतारे। तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है। तो आज ये तीसरा चरण ये है, और अगर ये 3 चरण हमने पूरे किए तो चौथे में वो सहज ही वो शून्यता, वो प्रवेश शून्यता में हो सकता है। फिर चौथे में हम विश्राम में डूबेंगे, उस शून्य के साथ रमण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। राइट, आप लोग तैयार हैं? चरण में पहला चरण, हम बैठ करके जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लें और संगीत को सुनने दें। सुने संगीत को, रोम रोम से उतरने दें।
अब शरीर मुद्राएं बनाए तो बनाने दे और
Power off. Now stop, close your eyes, relax, totally relax, सब कुछ छोड़ दें. Use your eye fold and ear plug, पूरा अंधेरा कर लें. सारी क्रिया छोड़ दें. दिल का हुजरा साफ हो गया. अब जाना से मिलने के लिए चलते हैं अंतर यात्रा पर. शरीर को बिल्कुल विश्राम की मुद्रा में रिलैक्स, टोटली रिलैक्स योर बॉडी. बिल्कुल ढीला छोड़ दें. आकार से शून्य की यात्रा, निराकार की यात्रा. शरीर निर्जरा हो गया. भीतर एक शून्य की झलक मिलने लगी. नाउ लुक इनवर्ड. बंद आंखों से इस शून्य निराकार को देखें. ये देखना बिल्कुल रिलैक्स, कोई तनाव नहीं, अनफोकस्ड वॉचफुलनेस. आकार की तो अपनी सीमा होती है. ये शून्य निराकार की सीमा कहाँ है? माना कि अभी अंधेरा दिखाई दे रहा है, बाहर से भीतर की तरफ आए हैं. किंतु इस अंधेरे को प्रेम से देखते रहें. यही शून्य निराकार ही हमारा चैतन्य आकाश है. गो ऑन वॉचिंग. इस निराकार से अपना संबंध बनाएं, प्रीति जोड़ें. सारे आकार इसी निराकार से पैदा होते और इसी में एक दिन विलीन हो जाते.
देखते जाएं और गहरे, गो ऑन वाचिंग, गो ऑन वाचिंग। देखते देखते इसमें गहराई आने लगी। एक धीमा धीमा प्रकाश, प्रकाश भी नहीं अंधेरा भी नहीं, ऐसे जैसे थोड़ा थोड़ा अंधेरा छटने लगा। भीतर प्रभु का संगीत भी सुनाई देने लगा। लिसन द साउंड ऑफ ओंकार। निराकार को प्रेम से निहारें। ये निराकार, ये अंतर आकाश जड़ नहीं है। चैतन्य से, आनंद से, प्रभु की गूंज से, प्रभु के प्रकाश से भरपूर है। बस धैर्यपूर्ण इसी के साथ जुड़े रहें। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। ये निराकार आकाश जैसा भी अनुभव में आ रहा है, बस उसी के साथ और गहरे उतरते जाएं, और गहरे। गो ऑन वाचिंग, गो ऑन वाचिंग। हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराय। देखते देखते, सुनते सुनते इसी में लीन हो जा, लीन हो जा। Merge yourself in the ocean of cosmic consciousness, cosmic sound. Whatever you experience, go on. Go deep. Go deeper. मिट ही जा, मिट ही जा। जय उष।